अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सबा नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी है समझें तो, और ये बेसिक भी समझना लाजमी है। ध्यान से समझें इसको। द प्रॉपर्टीज़ एंड द फंक्शन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ एनिमल सेल आर डिस्कस बिलो। जो प्रॉपर्टी जो काम करता है और जो फंक्शंस हैं सेल के वो हमारे नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पढ़ते भी जाएंगे और उसके जो सारे लेबल्स लगे हुए हैं वो भी पढ़ते जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ थिन पार्शियली परमिएबल लेयर अराउंड द सेल। एक पार्शियली परमिएबल लेयर होती है जो कि सेल के गिर्द होती है। ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये जो बनी हुई है ये सारी मेम्ब्रेन है सेल की। ठीक है, पार्शियली परमिएबल का क्या मतलब है? आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बीइंग पार्शियली परमिएबल इट ओनली अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू बट स्टॉप अदर्स। पार्शियली परमिएबल का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को, कुछ मिनरल सॉल्ट्स वगैरह को अंदर जाने देती है जिनके अंदर ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती। तो इसका मतलब है पार्शियली परमिएबल। ठीक है, अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। ये रहा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये येलोइश जेली लाइक सब्सटेंस जो पूरे सेल में येलो येलो भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है। इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस विच फिल अप द सेल एंड कंटेन मेनी केमिकल्स। ये जेली की तरह का होता है जो कि पूरे सेल को भर देता है, और ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इसके अंदर। हैंस मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन इट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं इसी वजह से इसमें। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि सेल में बहुत केमिकल रिएक्शन होते हैं और सेल और न्यूक्लियस वगैरह ये कंट्रोल करते हैं सब कुछ। इट ऑल्सो कंटेन्स वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, वैक्यूल और न्यूक्लियस क्या है ये आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल्स These are spaces containing air, liquid और food particles found in the cytoplasm. वैक्यूल्स ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे स्पेस है जो अपने अंदर खाना, पानी और ये सारी चीज़ें जो एनिमल सेल को जिसकी ज़रूरत होती है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। ठीक है, These vacuoles are found in the cytoplasm, और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और साइटोप्लाज्म में न्यूमेरस पाए जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा। ये रहा एक, ये रहा, बहुत सारे छोटे छोटे पाए जाते हैं। याद रखें, एनिमल सेल में, प्लांट में डिफरेंट है ऐसे थोड़ा। दीज वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमेरियस। न्यूमेरियस का मतलब है बहुत तादाद में। ठीक है, ये वैक्यूल छोटे होते हैं और बहुत सी तादाद में होते हैं। न्यूक्लियस इट कंटेन्स ऑल द केमिकल्स रिएक्शन ऑफ द सेल। इट कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। मतलब उसको, सेल इतना छोटा है उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसके अंदर फिर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम हमें मदद करते हैं। क्रोमोसोम जो है हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर जीन पाया जाता है। वो चीज़ें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें वालिदैन से मिलती हैं वो क्रोमोसोम्स में होती हैं। ठीक है, अगला हमारे पास क्रोमोसोम ही है। पढ़ते क्या है? दीज आर थ्रेड लाइक मटीरियल्स। ये धागे की तरह के मटीरियल्स होते हैं। ठीक है, इतने छोटे, अब न्यूक्लियस के अंदर भी धागे की तरह के मटीरियल होते हैं। दे आर पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब औलाद। ठीक है, क्रोमोसोम्स वालिदैन से अपने औलाद में आते हैं। दे स्टोर केमिकल इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू बिल्ड अ सेल एंड कंट्रोल फंक्शंस। क्रोमोसोम्स के इस्तेमाल होता है, क्या करते हैं? केमिकल इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करते हैं क्रोमोसोम, और सेल को फंक्शन कराने में और कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स की वजह से ही डीएनए और जीन जो आपके पेरेंट्स की वजह से आता है, इसी वजह से आपकी जो है सिमिलैरिटीज़ आपके वालिदैन से बहुत मिलती है। किसी से आपका चेहरा मिलता है, किसी से आपकी आवाज़ मिलती है, आँखें मिलती हैं, चलने का तरीका, बात करने का तरीका मिलता है। तो वो सारी चीज़ें क्रोमोसोम्स के अंदर होती हैं। ठीक है, ये नाम आप याद कर लें, फिंगर टिप्स पे इन चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि आगे ये भी आएगा कि डिफरेंस बताएं एनिमल और प्लांट सेल में। ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। दीज सेल्स इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन आर डेड। 1000 ऑफ द टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्किन लॉस्ट एवरी डे। कह रहे हैं कि जो हमारी बाहर की स्किन की सतह होती है वो डेड स्किन होती है। ठीक है, जैसे जिसको आप रगड़ें तो मेल वगैरह निकलता है और स्किन भी निकलती है, वो जो है डेड स्किन होती है। कह रहे हैं कि डेड स्किन के छोटे छोटे टुकड़े हज़ारों की तादाद में हम रोज़ जो है लॉस्ट कर देते हैं, गिर जाते हैं, पता नहीं चलता। एवरी टाइम यू रब योर फिंगर ऑन अ डस्टी टेबल यू शेड ऑफ अ लॉट ऑफ स्किन।
जब भी आप किसी गंदे मिट्टी वाले टेबल पे अपनी फिंगर रगड़ेंगे तो आप देखेंगे वो गोल गोल से वो जो आ जाते हैं, जैसे हम मैल कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, कह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी स्किन वहीं पर जो है ना उतर जाएगी, क्योंकि वो डेड स्किन होती है तो आपको पेन भी फील नहीं होगा। द सेल, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखें, द सेल इन ऑल एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट सेम साइज़। कह रहे हैं कि जो जानदार में सेल होते हैं उन सब के साइज़ सेम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल बोथ एलिफेंट एंड अ माउस हैव अ सिमिलर सेल साइज़। हाथी का और चूहे का सेल साइज़ एक ही जैसा होता है। ये नहीं है कि हाथी बड़ा है तो उसका सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, या चूहा बड़ा है छोटा है तो उसका सेल का साइज़ छोटा हो जाएगा, नहीं। बट द नंबर ऑफ द सेल इन द एनिमल इज़ ग्रेटर देन द माउस। पर सेल का साइज़ बड़ा नहीं है, सेल के नंबर बड़े हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आसानी समझ आ जाएगा। जैसे हम कोई घर बनाते हैं, तो हम छोटा घर बनाएंगे या बड़ा घर बनाएंगे, ईंटें तो एक जितने साइज़ की लगेंगी ना। ये थोड़ी होगा कि बड़ा घर बनाएंगे कि ईंटों का साइज़ बड़ा कर दें, छोटा घर बनाएंगे ईंटों का साइज़ छोटा कर दें, नहीं। ब्रिक्स जो होती हैं, ईंटें होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं, बस छोटे घर में उनकी तादाद कम होती है और बड़े घर में उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो यही बात हो रही है, सेल के साइज़ सेम रहते हैं। छोटे एनिमल्स में सेल के साइज़ कम, सेल के नंबर कम हो जाते हैं। जैसे कि 5-6 सेल लगेंगे अगर, ठीक है, ये बहुत कम बता रही हूँ, बहुत ही कम बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर 5-6 सेल कहीं छोटी चीज़ में लग रहे हैं तो बड़े में कितने लगेंगे, 20-30 लगेंगे। नंबर बढ़ जाएंगे, सेल के साइज़ नहीं बढ़ेगा। विच मेक एन एलिफेंट ह्यूज एंड अ माउस स्मॉल, जिसकी वजह से एक थोड़े सेल होने की वजह से माउस का साइज़ छोटा होता है, बड़े सेल्स होने की वजह से एलिफेंट का साइज़ बड़ा होता है। अगला टॉपिक भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें, ठीक है, एक जैसी चीज़ें हैं तकरीबन, तो इसको भी आज ही हम जो है कवर कर लेते हैं। और इनमें जो डिफरेंस होंगे कि क्या क्या चेंजिंग है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। इनसाइड अ टिपिकल प्लांट सेल, प्लांट के सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। प्लांट सेल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म लाइक एन एनिमल सेल। ये सारी चीज़ें जो हम एनिमल सेल में पढ़ के आए थे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट सेल में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। देयर प्रॉपर्टीज़ एंड द फंक्शन इन अ प्लांट सेल्स आर सिमिलर टू दोज ऑन द एनिमल सेल्स, और तकरीबन सबके काम वही हैं जो एनिमल सेल में इन सबके काम थे। मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, पार्शियल परमिएबल, जो आज चीज़ों को आने देती है नहीं आने देती। न्यूक्लियस क्या करता है, फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसमें क्रोमोसोम होते हैं। वैक्यूल क्या करता है, अपने अंदर चीज़ें स्टोर करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, पूरे सेल में होता है और केमिकल रिएक्शंस करवाता है, ठीक है। आर सिमिलर ऑफ दोज इन एनिमल सेल, सारे वही काम करते हैं जो एनिमल सेल में करते हैं, बट दे हैव सम सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर इन विच डिफ़र फ्राम दोज फाउंड इन एनिमल सेल। पर इनमें अब मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीचर चेंज हो रहे हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते, इनमें थोड़े अलग हैं। द प्रॉपर्टीज़ एंड द फंक्शन आर डिस्टिंक्ट। अब जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन अलग अलग हैं वो हम नीचे बता देते हैं। जैसे कि ये देखें, लार्ज वैक्यूल, हमने एनिमल सेल में पढ़ा था स्मॉल वैक्यूल थे और न्यूमेरियस थे, बहुत सारे थे छोटे छोटे वैक्यूल। पर प्लांट सेल में क्या है, वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है, पढ़ते हैं। और इसमें एक चीज़ एडिशनल आई है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही है हमारा पहला। क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं। दीज आर टाइनी डिस्क कंटेनिंग अ ग्रीस सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ये चीज़ अच्छे से याद कर लें, रट लें, हर जगह ये आएगी, ठीक है। कह रहे हैं कि ये छोटी सी डिस्क की तरह की होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल एक हरे कलर का सब्सटेंस जो है वो भरा हुआ होता है। हरे कलर की चीज़, जैसे पत्तों में हरा कलर पाया जाता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है कि उसमें हरा कलर पाया जाता है। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को कैच करता है। पौधों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता है कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, लाइट जो है लेता है क्लोरोफिल, और लाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से ही पौधा खाना बना सकता है, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि पौधों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ये हमने एनिमल सेल में नहीं पढ़ा। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट दैट प्लांट नीड टू मेक फूड। ये वही बात है जो मैंने अभी बताई, सनलाइट को पकड़ता है जिसकी वजह से खाना बनता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और ये जैसे खाना पूरा बनता है कि सनलाइट आती है, केमिकल रिएक्शन होता है, पानी से मिलकर फिर ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये सारे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया है। सूरज की रोशनी की मदद से खाना बनाना, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा गया है, और ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। लार्ज वैक्यूल का क्या काम है, इट इज़ अ लार्ज एंड फॉर्म इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। वैक्यूल बड़ा होता है और सेल का सबसे बड़ा पार्ट ये वैक्यूल हो जाता है, ठीक है।
बहुत सारा हिस्सा जो है प्लांट सेल का वो वैक्यूल कवर कर लेता है। इट इज़ फिल्ड विद अ सेल सेप विच कंटेन वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस लाइक शुगर एंड सॉल्ट। कह रहे हैं कि ये सेल सेप से भरा हुआ होता है। सेल सेप क्या है आगे बताया है, जिसमें पानी हो और जिसमें जैसे शुगर और सॉल्ट या मिनरल जैसी चीज़ें घुली हुई हों, वो सेल सेप होता है और वो इस पूरे जो है वैक्यूल में भरा हुआ होता है। द सेल सेप मेक्स अ प्लांट सेल फिर्म इट बाय टेकिंग इन वाटर। सेल सेप क्या करता है, प्लांट सेल के सेल को जो है वो अपनी शेप में रखता है, रिजिड रखता है, ठीक है। उसमें इस वजह से रिजिड रखता है कि उसमें पानी भर भर के पूरे वैक्यूल में सेल सेप भरा हुआ होता है, तो वो उसकी शेप को रिजिड रखता है। समझें कि एक लफ्ज़ में कहेंगे कि अकड़ा हुआ रखता है, अपनी जगह पे फिक्स रखता है। क्योंकि आपको पता है कि पौधे खड़े रहते हैं, जब पौधे खड़े रहते हैं तो लाजमी है उनके लिए कि उनकी शेप सही रहे, ठीक है। अगर अंदर के उनके सेल सारे मुरझाए हुए होंगे, डेड होंगे, फुसफुसे होंगे, सेल सेप ही नहीं होगा, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, अगर ऐसे होंगे तो पौधा खड़ा कैसे रह सकेगा, ठीक है। सेल वॉल, इट इज़ थिक परमिएबल लेयर अराउंड द सेल। अब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी एनिमल सेल में, इसमें हम सेल वॉल पढ़ेंगे। बट रिमेंबर, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है पौधों में, ठीक है। एनिमल में दोनों चीज़ें नहीं होती, पौधों में दोनों चीज़ें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन भी होती है जो हमने एनिमल सेल में पढ़ी। सेल वॉल, ये वॉल होती है, ये थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। ये भी परमिएबल लेयर है पर ये थोड़ी थिक है, मोटी है। बीइंग अ परमिएबल इट अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू। ये वही बात हो गई, परमिएबल का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं इसके लिए वो अपने अंदर आने देती है। इट इज़ मेड अप ऑफ टफ सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज। ये एक सख्त सब्सटेंस की, एक सख्त चीज़ की, एक सख्त सब्सटेंस की बनी होती है जिसको सेल्यूलोज कहा जाता है। ये याद रखें, ये चीज़ बार बार आएगी, इसमें से बहुत सारी MCQs भी आएंगे। सेल्यूलोज कहा जाता है। सेल्यूलोज से इनकी सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल परमिएबल होती है, जो चीज़ें अंदर आनी होती हैं उनको आने देती है। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन भी पार्शियली परमिएबल होती है, जो चीज़ें अंदर सेल के आने होती हैं उनको अंदर आने देती है। इट सपोर्ट द सेल एंड गिव्स इट अ रेगुलर शेप। क्योंकि ये ठोस चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज एक ठोस चीज़ होती है, टफ सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से इसका शेप बरकरार रहता है, इसका शेप को जो है सपोर्ट करती है वो। इट सपोर्ट द सेल एंड गिव इट अ रेगुलर शेप। एक परफेक्ट शेप देने में सेल को काम करता है सेल्यूलोज, ठीक है। उम्मीद है कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है, जितनी मैंने अंडरलाइन चीज़ें की हैं जो रह गया होगा। हाँ, ये बता देती हूँ। साइटोप्लाज्म वही था जो उसमें येलो जेली की तरह का सब्सटेंस था, इसमें ग्रीन तरह का शो हो रहा है पर वही है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपको रेड 3 दिख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये आगे आप पढ़ेंगे, ये सिर्फ मदर्स से आते हैं और एनिमल्स में मदर्स से आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पावर हाउस कहलाते हैं सेल का। डिटेल आगे पढ़ेंगे, नहीं तो आप फिलहाल कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये है न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोनों मेन टॉपिक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, और मैंने तकरीबन हर लफ्ज़ आपको समझाया है। जो लफ्ज़ आपको समझ नहीं आया है, कोई चीज़ छूट गई है, समझ नहीं आई, आप कमेंट में मुझसे पूछ लिया करें। आगे हम पढ़ेंगे इनके डिफरेंसेस इंशाल्लाह, और बहुत इजी होंगे। आपने अगर ये दोनों टॉपिक पढ़े तो डिफरेंसेस करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करें। ये इसलिए नहीं कहती मैं कि कुछ और बात है, ये इसलिए है कि उनका भी फ़ायदा हो, कि उनको भी पढ़ने में आसानी हो, उनको भी इंटरेस्ट आए कि भाई ये अच्छी चीज़ है, ये मज़े की चीज़ है, समझ आती है, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।